नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में अलग-अलग जगहों से अलग-अलग तरह की आवाज़ें सियासत से सामान्य तरीके से भी आ रही हैं। वैसे ही स्पोर्ट्स जगत में के लिए एक बड़ी खबर आई जब रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से इस्तीफ़ा दे दिया, मतलब संन्यास ले लिया। अब वो आईपीएल को अलविदा कह चुके हैं। तो आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि जो ये टी20 वाला जो फॉर्मेट है, उसमें क्या आर अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? तो उन्होंने ये कहा है कि जो बाकी जो टी20 है, उसमें वो खेलते रहेंगे। दुनिया के जो बाकी टी20 है, मैच उन पे खेलते रहेंगे, लेकिन आईपीएल में नहीं खेलेंगे। तो अब इसको लेकर के ये फैसला जो चौंका भी गया है। आखिरकार जो है इस फैसले के पीछे, मतलब आईपीएल को अलविदा कहने के पीछे की कहानी क्या है? ये एक सामान्य फैसला है या आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ बेहतर नहीं रहा है, उस वजह से इन्होंने फैसला किया है। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी शेखर, जिनकी पकड़ स्पोर्ट्स पे है और एक-एक चीज़ को, बॉल्स को, बैट्स को, क्रिकेटर, बॉलर, बैट्समैन सबके बारे में अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेखर। शेखर, ये जो आर अश्विन का ये फैसला आईपीएल से अलविदा लेने वाला, ये इसको कैसे देखते हैं? एक तो पहले कि ये जब फैसला जब आया, सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी दी, तो फिर क्या आप अचंभित हुए? क्या आपको लगा कि कुछ ये अलग-सा कुछ हो गया है? हाँ, बिल्कुल। पहले तो द फेडरल देश के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। ललित जी, जैसे कि आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। जो आपका पहला ही सवाल है, बेहतरीन तरीके से आपने बोला, इसको बताया और वो पूछा कि सही में ये जो फैसला है ये बिल्कुल अचंभित करने वाला है, बिल्कुल हैरान करने वाला है। क्योंकि एक तो उन्होंने अचानक आके ये फैसला लिया, क्योंकि अब आईपीएल को अभी अगले साल, अब 2026 में 19वां सीजन शुरू होगा, उसमें अभी काफी समय है। इन बिटवीन फैसला लेना बिल्कुल हजम नहीं हो रहे, और वह भी तब जबकि उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया की बाकी लीगों में खेलूंगा। जब दुनिया की बाकी लीगों में वो खेलना अपना जारी रखेंगे, तो फिर बीसीसीआई के आईपीएल में उनको क्या दिक्कत है? यहां पर को दाल में जरूर कुछ काला है, और वो बताने से कतरा रहे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ तस्वीर साफ हो और पता चल पाए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन ये इस्तीफा वैसा इस्तीफा नहीं है जैसा कि होना चाहिए, कि एक रिटायरमेंट आराम से लिया जा सके। और इसको देख काफी जो क्रिकेट में जानकारी और रुचि रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि शायद आई सीएसके फ्रेंचाइजी के साथ उनके कुछ मतभेद हो सकते हैं। जी ललित जी। अनम्यूट है आपका माइक ललित जी, अनम्यूट कर दीजिए। शेखर, जो सोशल मीडिया पोस्ट पर इन्होंने एक बात लिखी कि हर एक अंत की नई शुरुआत होती है। ये लाइन उन्होंने लिखा है, रविचंद्रन बिल्कुल अश्विन ने। बिल्कुल। हाँ, कि हर एक अंत की नई शुरुआत होती है, तो आईपीएल का अंत हुआ और जो टी20, जो वैश्विक स्तर पर जो अलग-अलग टी20 है, वहाँ वो खेलते हुए नज़र आएँगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि शेखर, क्या मतलब आईपीएल आईपीएल के अगर कुछ आंकड़ों के बताएँ कि 2025 में उनका जो प्रदर्शन रहा है, वो कैसा रहा है? मतलब दर्शक जानना भी चाहेंगे कि ये फैसला उन्होंने जो लिया है, अलविदा कहा है, संन्यास लिया है, तो क्या मतलब उस पूरे क्रम में 2025 आईपीएल में उनका क्या आंकड़ा रहा है, बैटिंग के मार्फत और बॉलिंग के मार्फत? तो क्या आपके पास कोई जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल। पहले तो जब आईपीएल शुरू हो रहा था, ललित जी, हम लोग डिस्कस करते थे 2025 का जो 18वां सीजन था, कि क्या कहते हैं, सीएसके के साथ आर अश्विन जुड़ चुके हैं और बॉलिंग को काफी मजबूती मिलेगी इस बार। सीएसके के काफी चांसेस हैं, क्योंकि धोनी भी मौजूद थे, और इधर बॉलिंग को मजबूत करने के लिए आर अश्विन थे, दुनिया के बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीएसके ने उनको 9 करोड़ 75 लाख रुपए देकर खरीदा, लेकिन वो उस कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पाए। और इसके पीछे बड़ा कारण है उनका आईपीएल 2025 में परफॉर्मेंस। अब जैसे कि अगर मैं क्या आपको बताऊं, अगर वैसे तो बॉलर है, लेकिन अगर मैं बैटिंग से शुरुआत करूं, जितने भी उन्होंने 4 इनिंग खेली है, उसमें उन्होंने महज 33 रन बनाए हैं, 33 रन। वहीं उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो महज 13 रन का है। उन्होंने एक चौवा मारा है और 3 छक्के मारे हैं। और वहीं
दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, जो विकेट टेकर के रूप में जाने जाते हैं, अपने स्पेशल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, महज 7 विकेट ले सके। तो ये बड़ा ही उनके जो परफॉर्मेंस है। और ललित जी, मैं यहाँ पर को एक बात और कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कोई भी लीजेंडर खिलाड़ी होता है, वो जब संन्यास लेता है तो वो एक माइलस्टोन छूकर ही संन्यास लेना चाहता है। ऐसे वक्त में खराब परफॉर्मेंस के बाद कोई संन्यास नहीं लेना चाहता है। वो चाहे हमारे भारत के दिग्गज बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हो, उन्होंने एक माइलस्टोन सेट किया था कि मैं जब भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगा उसके बाद संन्यास लूंगा, और जब भारत वर्ल्ड कप जीत के आई तो उन्होंने उसके बाद संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं पर को आर अश्विन, जो भारत के लीजेंडर बॉलर्स माने जाते हैं, उनका इस तरह से इन बिटवीन संन्यास लेना पल्ले नहीं पड़ रहा है। जबकि जो उन्होंने 18 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया दौरे में गाबा टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, तब वो एक बहुत अच्छे पायदान पे थे। 700 से अधिक विकेट टेकर हैं वो टेस्ट क्रिकेट में। ललित जी, मैं जैसे उनके बारे में अगर टेस्ट क्रिकेट के बारे में बताऊं तो उन्होंने 106 मैच खेले ललित जी, उनमें 537 विकेट, और जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो है 59 रन देके 7 विकेट लेना। तो जिस बॉलर का इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो टेस्ट क्रिकेट में और एक इनिंग में, जबकि वो उन्होंने अलग अलग टीमों से खेला है आईपीएल में विभिन्न सीजनों में। ललित जी, वो पंजाब किंग्स 11 के कैप्टन भी रह चुके हैं। ऐसे बल्लेबाज, ऐसे खिलाड़ी का इन बिटवीन इस तरह से संन्यास लेना एक चौंका जाता है। और वहां पर को जैसा कि आपने कहा कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, शायद आने वाले दिन में पता चल जाएगा। हालांकि उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं दुनिया भर में होने वाले बाकी लीग्स में खेलूंगा, लेकिन यहाँ पर को इस तरह का अचानक संन्यास लेना और इस तरह का स्टेटमेंट देना कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, ये कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। लेकिन आने वाले समय में जरूर इसकी परतें खुलेंगी और क्रिकेट प्रेमियों को पता चलेगा, देश को पता चलेगा कि आखिर वजह क्या थी। क्या सीएसके फ्रेंचाइजी के साथ मतभेद वजह थी, या उनका परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं होना, पैसों जो उनकी कीमत, जो उनकी नीलामी की में उनको रकम मिली, सीएसके के साथ उनकी मतभेद की वजह बनी, क्योंकि वे अपने आप में एक बड़े लीजेंड बॉलर हैं। जब उनको मेगा ऑक्शन में खरीदा गया होगा तो डेफिनेटली फ्रेंचाइजी को बड़ी उम्मीद होगी, लेकिन वो उस उम्मीद को बरकरार नहीं रख सके। जी ललित जी। अच्छा शेखर, एक चीज और है कि खास तौर से पिछले सीजन की भी बात करें, मतलब पिछले साल की, तो जो अफगानी मतलब प्लेयर हैं नूर अहमद, उनको लेकर के उनकी आलोचना की थी, उसको लेकर के अश्विन की आलोचना हुई थी। और हाल ही में जब ये आईपीएल का ऑक्शन जिसका आपने जिक्र भी किया, तो आईपीएल के ऑक्शन में डेवाल्ड ब्रेविस जो है उसको लेकर के आलोचना हुई कि कुछ कीमत को लेकर के, कुछ दाम को लेकर के, कि शायद उनको मतलब अश्विन को ये लगा कि उनको पैसा कम मिला है ब्रेविस की तुलना में। तो ये सब भी विषय मतलब रहे हैं, मतलब जो विवाद का केंद्र बने थे। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक विवाद का केंद्र तो पहले से ही था, बाद में अगर आईपीएल 2025 के परफॉर्मेंस को देखें, आर अश्विन के परफॉर्मेंस को, तो जिस तरीके के वो बॉलर हैं और मेन मुख्य तौर पर बॉलर हैं, तो एक प्रदर्शन जो होना चाहिए था एक अच्छे प्लेयर के तौर पर, वो प्रदर्शन नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीजें क्लब हो गई, कि प्रदर्शन का बेहतर नहीं होना और विवादों में आ जाना, इसी वजह से इनको लगा जो है कि अब शायद बेहतर है कि अपने करियर को, आईपीएल के करियर को यहीं पे विराम दे दिया जाए। मुझे तो ये नहीं लगता कि एक सीजन में कोई खिलाड़ी नहीं चल पाया, वो भी इस लेवल का खिलाड़ी, तो फिर वो उसके संन्यास की वजह बन सकती है। एमएस धोनी भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई सीएसके की तरफ से, लेकिन वो अभी भी बरकरार है, उन्होंने संन्यास की भी घोषणा नहीं की है। शायद वो अगला सीजन भी खेले। लेकिन अश्विन का लेना हो सकता है, वो अपने यूट्यूब चैनल में लगातार बयानबाजी करते रहे खिलाड़ी को लेकर, चाहे वो अफगानी क्रिकेट खिलाड़ी हो, ट्रेविस हो, पैसों को लेकर कि मुझसे ज्यादा पैसे देकर उनको खरीदा गया। हालांकि उन्होंने बाद में इस पर सफाई भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं, और अभी हाल ही में मुझे तो एक चीज ये भी जोड़कर मैं देख सकता हूँ कि अभी हाल ही में जब एशिया कप के लिए जो टीम का सिलेक्शन हुआ है, उसमें शुभमन गिल को लिया गया है बतौर कैप्टन, जबकि वो टेस्ट और वनडे के ज्यादा स्पेशल माने जाते हैं। वहीं श्रेयस अय्यर को, जिन्होंने आईपीएल 2025 में बेहतरीन बल्लेबाजी की, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, उनको बाहर कर दिया गया। वहां पर को
आर अश्विन ने अपनी आवाज बुलंद की थी श्रेयस अय्यर के फेवर में कि ऐसे एक्सपीरियंस और ऐसे विशेषज्ञ खिलाड़ी को बाहर रखने की क्या वजह थी। उनको इससे मॉरल डाउन होता है, किसी भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, यहाँ पर कोई असर पड़ा। क्या पता, हो सकता है उनकी ये बयानबाजी बीसीसीआई को पसंद नहीं आई हो, सेलेक्टर्स को पसंद नहीं आई हो, शायद क्या पता एक दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, और इसी के चलते आर अश्विन में आज सडनली इस्तीफे की घोषणा कर दी। जी। अच्छा शेखर, एक चीज और लगता है कि जैसे संन्यास लेना, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी प्रोफेशन में होता है और उसका एक टाइम बाउंड फेज भी होता है कि भाई आप नौकरी कर रहे हो तो 58 साल पे या 60 साल में आप रिटायर हो जाओगे। इसी तरीके से एक खिलाड़ी भी है जिसकी एक एज उसके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है। अगर वो 42 साल 45 साल की उम्र में भी अच्छा खेलता है तो खेलता रहता है, और वो यदि 25 26 साल की उम्र में भी अगर अच्छा नहीं खेलता है तो वो फिर उसको जाना पड़ता है, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, 11 प्लेयर्स में ही आपको जगह बनानी है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे खिलाड़ियों के सामने भी जो है कि भाई ठीक है, आपके परफॉर्मेंसेज, आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छे हों, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस लगता है कि वो सही अप टू द मार्क नहीं आ रहा है तो बेहतर है वो समय कि आप खुद को, अपने आप को जो है उस गेम से, उस जगह से छोड़ दो। तो आपको ये लगता है कि अभी की मतलब मौजूदा सूरत में जिस तरीके से, क्योंकि क्रिकेट में तो आप देखे ही हैं कि, और खासतौर से इंडियन क्रिकेट में कोई भी प्लेयर थोड़ा अच्छा होता है, वो जब संन्यास जैसी घोषणा करता है, फैसला करता है, तो सारे लोग जो है अचंभित हो जाते हैं कि आखिरकार मतलब ये क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट के जो फैंस होंगे उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई होगी, या उनको लगा होगा कि नहीं ठीक है, ये तो सही समय था, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं कर रहे थे और संन्यास दे दिया, अच्छा ही किया। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर एक खिलाड़ी का एक गोल होता है, एक टारगेट होता है कि मैं इस स्तर में जाकर फिर यहाँ से अपना संन्यास लूंगा, ताकि हॉल ऑफ फेम में मेरी जो तस्वीर है, मेरा जो नाम है, सुनहरे अक्षरों में अंकित हो। कोई भी बैड परफॉर्मेंस के बाद अपना संन्यास नहीं लेने था, खासतौर पे खिलाड़ी पे। डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पे खिलाड़ियों का बने रहना बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हालांकि यहाँ पर को दो राय है कि कभी कभी सेलेक्टर्स किसी खिलाड़ी को ज्यादा मौका दे देते हैं, किसी खिलाड़ी को कम मौका देते हैं, जैसे कि इस बार श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा इनके साथ हुआ, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन कभी कभी किसी के साथ किस्मत काम भी कर जाती है, उनको ज्यादा मौका मिलता है। हालांकि लेकिन यहाँ पर कोई है कि अगर सेलेक्टर किसी खिलाड़ी को ज्यादा मौका भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए मैदान पर, तो फिर उनका बाहर जाना तय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई भी टीम है, जैसे टीम इंडिया है, कोई लीग खेलने जा रही है, कोई टूर्नामेंट चैंपियनशिप वगैरह खेलने जा रही है, अगर वो हार के आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सवाल बीसीसीआई और सेलेक्टर्स कमेटी पर भी उठते हैं कि आपने ऐसे खिलाड़ी को क्यों नहीं रखा। यहाँ पर को देखिए, हम जैसे कि अभी एशिया कप की बात कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे वैसे एज अ इंडियन, एज अ भारतीय, एज अ क्रिकेट फैंस, भारतीय क्रिकेट फैंस, मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि भारत क्रिकेट एशिया कप हार के आए। डेफिनेटली वो रिटेन करे भारत में ही इस कप को इस बार भी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत परफॉर्मेंस एशिया कप में टीम इंडिया करती, तो डेफिनेटली ये सवाल उठेंगे कि आपने श्रेयस अय्यर को मौका क्यों नहीं दिया, आपने अच्छे बल्लेबाज बॉलर्स को क्यों बाहर रखा, ये सवाल उठेंगे। मीडिया उठाएगी, क्रिकेट फैंस उठाएंगे, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सवाल उठेंगे। अभी जैसे कि इन बिटवीन जब सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का ऐलान किया तो सवाल सोशल मीडिया पे काफी उठे थे वो ललित जी। लेकिन हालांकि जैसा कि आपने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पे बने रहना बहुत जरूरी है, वहीं पर को इस तरह का अभी जो आर अश्विन ने जो संन्यास की घोषणा की, वो गले से उतर तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा लग रहा है कि ये उनके परफॉर्मेंस के से ज्यादा कुछ ना कुछ अंदर खाने हुआ कुछ ऐसा है कि उनको संन्यास लेने का फैसला ऐसे मौके पे करना पड़ा, जबकि इस समय उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये अगस्त का महीना अभी चल रहा है, अंतिम दौर पर है। अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक का समय होता है, फिर ऑक्शन होता है, देन फिर आईपीएल शुरू होता है। काफी वक्त था, काफी वक्त। अभी अभी बरसात का सीजन चल रहा है, ठंडा आना बाकी, फिर बसंत ऋतु आएगी, उसके बाद हमारा ये शुरू होता है, हल्की हल्की गर्मी के साथ ही आईपीएल शुरू होता है। लेकिन ऐसे वक्त में फैसला लेना कहीं ना कहीं गले में उतरा है, कुछ ना कुछ अंदर खाने हुआ है जो आर अश्विन ने इस तरह का फैसला अचानक लिया। जी ललित।
शेखर, एक सवाल और है कि जैसे संन्यास लेने का जो फैसला है किसी भी खिलाड़ी का अपना व्यक्तिगत होता है। वो किसी भी वजह से संन्यास ले सकता है, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे फैमिली वजह हो, चाहे कुछ भी वजह हो। लेकिन जी। आपको क्या लगता है कि अगर एक पल के लिए परफॉर्मेंस को ही हम अगर पैमाना मानते हैं, तो अश्विन ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, सीएसके की टीम के वो प्लेयर रहे, तो क्या यह एमएसके के ऊपर जो है, एमएस धोनी, एमएसडी के ऊपर भी ये कि प्रेशर की तरह काम करेगा कि भाई ठीक है, अब आपका भी समय खत्म हो चुका है और आप सम्मान के साथ जो है विदाई ले लीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ललित जी, एमएसडी के ऊपर दबाव तब पड़ता जब ये खाली खाली परफॉर्मेंस के आधार पर ही होता। अगर आप ये बताइए, आर अश्विन ने अगर इस्तीफा देना ही होता तो मई में जब टूर्नामेंट खत्म हुआ, आईपीएल खत्म हुआ, तब क्यों नहीं दिया? उनको इतना वेट क्यों करना पड़ा? अभी जब एशिया कप का ऐलान हुआ, उन्होंने सवाल उठाए सिलेक्शन कमेटी पर, सीएसके के साथ विवाद हुआ उनका, चाहे कैसा भी हुआ, तो इतना देर रुककर इस्तीफा देने का, अगर उनको परफॉर्मेंस के आधार पर ही इस्तीफा देना होता तो वो टूर्नामेंट खत्म होते देते। अगर वो टूर्नामेंट खत्म होते देते तो महेंद्र सिंह धोनी पर भी दबाव बनता कि आपने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, अब आपको भी क्रिकेट से, आईपीएल से, टी20 से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से अभी अगस्त के आखिरी दौर में आकर जो उन्होंने फैसला लिया, इस पे परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग रहा कहीं पर कोई है। हालांकि 2025 के आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहा है, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे जिनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहा, तो क्या उन्होंने संन्यास ले लिया? नहीं। अगर आपको संन्यास लेना होता तो फिर आप, जब विराट कोहली ने लिया, रोहित शर्मा ने लिया, उसके तब आप परफॉर्मेंस वो करते, आप आईपीएल से पहले संन्यास की घोषणा करते। आपने आईपीएल खेला पूरा, उसके बाद भी आपने इस्तीफा नहीं दिया। तो यहाँ पर को परफॉर्मेंस ही अगर आधार होता तो महेंद्र सिंह धोनी पर डेफिनेटली दबाव बनता, प्रेशर बनता कि आप भी इस्तीफा दीजिए। लेकिन यहाँ पर को मामला कुछ और ही है। यहाँ पर को कुछ दबाव की राजनीति हुई है अंदर खेल में, किस अंदर खाने क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी, धीरे धीरे जब बातें सामने आएंगी, चाहे वो सोर्सेस के माध्यम से या फिर फ्रेंचाइजी के माध्यम से, या खुद आर अश्विन अपने यूट्यूब चैनल में आके खुलासा करें, सोशल मीडिया में आके खुलासा करें कि मैंने ये फैसला इस समय क्यों उठा। अभी तो देखना सोशल मीडिया पे इस पर सवाल उठने जरूर शुरू होंगे कि इस वक्त आखिरकार आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा क्यों की गई, क्या जल्दबाजी थी या क्यों देरी की गई। दोनों सवाल है, जल्दीबाजी भी और देरी भी, यहाँ पर को दोनों सवाल उठने लाजमी है। तो अब सवाल उठेंगे, सवालों का जवाब बीसीसीआई को भी देना पड़ेगा, सवालों का जवाब सीएसके को भी देना पड़ेगा, और सवालों का जवाब खुद आर अश्विन को भी देना पड़ेगा। तो शेखर, कुल मिलाकर के ये है कि आर अश्विन ने जब अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा कि हर एक अंत की नई शुरुआत होती है, जिसमें आईपीएल 2025 के बाद आईपीएल से उन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो टी20 दूसरे लीग्स हैं उसको वो खेलते रहेंगे। यानी कि बहस के लिए बहुत ज्यादा स्पेस उन्होंने छोड़ दिया है, और फैंस भी अंदाजा लगाते रहें और विश्लेषक भी अंदाजा लगाते रहें। वो तब तक ये अंदाजा लगता रहेगा जब तक आर अश्विन खुद न खुद अ, कोई बात कहते हैं, बताते हैं कि भाई ये वजह रही, अंदर खाने ये बात रही। अभी दुनिया को यही पता है कि आईपीएल 2025 के बाद, यानी कि आईपीएल 2026 का जब सेशन होगा, तो उसमें आर अश्विन जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इन सबके बीच दर्शकों से हम लोगों की गुजारिश भी है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स या किसी भी मुद्दे पर अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे भी और प्रोग्राम भी लाएंगे। और इसके साथ ही साथ खबरों को पढ़ने के लिए देश.thefederal.com को आप लॉगिन भी कर सकते हैं, जहां पर तथ्यात्मक खबरें पढ़ने को मिलेंगी। तो शेखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू ललित।